उसकी नीड्स और क्राइम कैसे होता है एंड हैकिंग के टर्म्स क्या हैं, इन सबको हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर स्किल एंड साइबर क्राइम। ठीक है, तो ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर क्राइम में सबसे पहले सिक्योरिटी क्या होती है वो हम लोग देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि उसकी नीड क्या है एंड उसके आगे के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, ये समझना है कि सिक्योरिटी एक्चुअली में होती क्या है। सिक्योरिटी मीन्स द पॉलिसी, प्रोसीजर एंड टेक्निकल मेजर्स, यानी कुछ पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हो सकते हैं या टेक्निकल इशूज़ हो सकते हैं, मेजर्स होते हैं जिनके द्वारा हम प्रिवेंट करते हैं, यानी रोकने का तरीका है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस या मॉडिफिकेशन या कोई भी चोरी या डैमेज ऑफ डेटा ना हो सके। यानी सिक्योरिटी क्या है, नए नए तरीके, पॉलिसीज़ बनाना, प्रोसीजर्स लगाना और टेक्निकल मेजर्स का फॉलो करना जिससे किसी भी तरीके से अनऑथराइज्ड एक्सेस, मॉडिफिकेशन या चोरी ना हो सके डेटा का। इसी को बोलते हैं सिक्योरिटी। अगर हम नीड कहें, इसकी ज़रूरत क्या है भाई, सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है? सिक्योरिटी जो ज़रूरत है वो है रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो है जो डेटा होता है वो सिक्योर रहे, उसको रिड्यूस मतलब उसके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, रिस्क मतलब खतरा, उसको मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, मेंटेन इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी, यानी जो हमारी इन्फॉर्मेशन हो उसको प्राइवेटली बना के रखा जाए, प्राइवेसी उसकी मेंटेन रहे, यानी कोई भी आसानी से उसको मॉडिफाई ना कर सके। ठीक है, तो ये प्राइवेसी है। क्लियर। मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, डेटा की रिलायबिलिटी बनी रहे, विश्वसनीयता हो, और इंटीग्रिटी मतलब चेंज वही कर सके जिसको परमिशन हो। ठीक है, अथराइज्ड पर्सन ही एक्सेस कर सके। ठीक है, मेक श्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, यानी डेटा अवेलेबल हो हर जगह पर। ये क्या है, सिक्योरिटी की जरूरत है। अगर सिक्योरिटी नहीं रहेगा, डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा, कोई भी उसको मॉडिफाई या डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा होना जरूरी। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें तो हम इसमें ये समझ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी हम इससे अचीव क्या करते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी में अगर बात करें तो फिजिकल सिक्योरिटी, यानी हम पहली बात तो फिजिकल सिक्योरिटी लगा सकते हैं, लॉजिकल सिक्योरिटी लगाते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन पे। अब किसी भी इन्फॉर्मेशन पे कॉन्फिडेंशियलिटी लगेगा, इंटीग्रिटी हो सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब डेटा इजीली कोई एक्सेस ना कर सके, इंटीग्रिटी मतलब मॉडिफाई ना कर सके, और अवेलेबिलिटी मतलब इजीली सब जगह अवेलेबल हो, कौन, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हर जगह पर, हर पर्सन को। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन होगा, और इसमें क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होंगे और उनके बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। और इस पूरे डेटा को हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन में ये तीन बातों को ध्यान रखना है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी सिक्योरिटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटीग्रिटी मेंटेन करना, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, अवेलेबिलिटी मेंटेन करना। और ये होगा कैसे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन मीडिया के द्वारा या फिजिकल सिक्योरिटी के द्वारा भी। फिजिकल सिक्योरिटी के यहाँ पर क्या होगा, फिजिकल सिक्योरिटी मतलब बुलेट्स, मतलब बुलेट्स का यूज़ करना या नट बोल्ट्स का यूज़ करना, चेन का यूज़ करना, ये सब क्या है, फिजिकल सिक्योरिटी में आता है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों को बात ध्यान रखना है। चलिए अगली बात कर, रिस्क एंड थ्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो थ्रेट्स मतलब खतरा, रिस्क और थ्रेट्स क्या है। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ थ्रेट्स। ठीक है, एक्सीडेंटल एंड मल फंक्शनिंग एंड सब कंप्यूटर क्राइम। एक्सीडेंटल मल फंक्शनिंग मतलब क्या हुआ, कभी कभी एक्सीडेंटली हो जाता है कोई चीज़, यानी कि ना चाहते हो अचानक से हो जाए, या हमारा काम सही से ना हो, मल फंक्शन हो, तो ये हो सकता है। दूसरा कंप्यूटर क्राइम। कंप्यूटर क्राइम क्या होगा, कंप्यूटर क्राइम मतलब कि जैसे कि कंप्यूटर के द्वारा अगर कोई क्राइम किया जाए, यानी सिक्योरिटी, साइबर क्राइम जिसको हम बोलते हैं, उसी को हम कंप्यूटर क्राइम में कॉन्सेप्ट में दें। तो ये दो कैटेगरी में है। लेकिन अगर हम एक्सीडेंटल मल फंक्शन को अलग अलग कैटेगराइज करें तो इसमें कई हैं। पहला है ऑपरेटर एरर। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं, आसानी समझ में आ जाएगा। इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और मैं थोड़ी थोड़ी थ्योरेटिकल में समझाता चला जा रहा हूँ। ऑपरेटर एरर मतलब क्या होता है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई क्लर्क काम कर रहा है, ठीक है, तो जो डेटा एंट्री कर रहा है अगर उसके द्वारा कोई एरर हो रही है तो वो हो जाएगा ऑपरेटर एरर। ठीक है, या इनपुट द्वारा या कीबोर्ड से टाइप करते समय गलत टाइप हो जाए कोई चीज़, ठीक है, ये है क्या, ऑपरेटर्स एरर। ठीक है, तो टाइपिंग के दौरान यूजर द्वारा ह्यूमन एरर्स हो जाए उसे बोलते हैं ऑपरेटर एरर। ठीक है, अगला था हार्डवेयर मल फंक्शन। ये तो समझ गए होंगे कि हमारा हार्डवेयर जो डिवाइस है वो सही से काम ना करे, मल फंक्शनिंग हो जाए। ठीक है, उसे बोलते हैं हार्डवेयर मल फंक्शनिंग। अगला आता है सॉफ्टवेयर बग्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर बग्स मतलब हुआ कि सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ गलतियां हों, जो कमियां हों, जिनकी वजह से वो काम न करे। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर काम ही करना बंद कर देता है, अचानक से काम हो रहा था, हमने डेटा सेव नहीं किया, सेव करने वाले थे तब तक डेटा क्या हो, सॉफ्टवेयर किसी जगह बंद हो जाए, क्लोज हो जाए, करप्ट हो जाए, ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर बग्स। या सही से कोई कैलकुलेटर लगा हुआ है जिसमें सही से कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होंगे, सॉफ्टवेयर बग्स हो जाएंगे। ठीक है, अगला आता है डेटा एरर्स। डेटा एरर का मतलब वो जैसे फ़ोन नंबर मांगा गया, किसी क्लाइंट ने कहा फ़ोन नंबर दीजिए, फ़ोन नंबर हमें देना था, फ़ोन नंबर हमने 10 डिजिट का होना चाहिए था, कुछ कम ही डिजिट दिया, डिसबैलेंस हो, इधर उधर डेटा हो, लॉस हो गया। इस तरीके से क्या होगा, डेटा एरर्स हो सकते हैं, डेटा सही से ना देना, इसमें डेटा एरर। ठीक है, एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हमारी इन्फॉर्मेशन गलती से डिस्क्लोज हो जाती है। ठीक है,
कई बार हम अपनी फाइल पे काम कर रहे थे और कोई पर्सन बैठा हुआ था, मुझे पता था कि उसके ओपन नहीं करना है, लेकिन गलती से क्या हो ओपन हो जाए, डेटा वो दिख गया, ये क्या है एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। फिजिकल डैमेज, जैसे सीडी में मैंने डेटा रखा था, लॉस हो गया, सीडी हमारी करप्ट हो गई, टूट गई, ब्रेक कर गई, ठीक है, या हमने हार्ड डिस्क में रखा था, हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, हार्ड डिस्क जल गया, ठीक है, ये सब क्या है फिजिकल डैमेज आता है। इनएडिक्वेट सिस्टम परफॉर्मेंस, यानी जिस तरीके जितना परफॉर्मेंस चाहिए था हमारे सिस्टम को जितना परफॉर्मेंस करना चाहिए जिस काम को करने के लिए, उससे कम हो, इन परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो इनएडिक्वेट सिस्टम परफॉर्मेंस कहलाता है, ठीक है। अगला आता है लायबिलिटी ऑफ सिस्टम फेलियर अगर हो जाए तो लायबल कौन होगा, लायबल मतलब कि किसके ऊपर ये भार दिया जाए कि सिस्टम फेल हुआ, ठीक है, तो लायबिलिटी ऑफ सिस्टम फेलियर कहलाएगा। क्लियर है, तो इन बातों को ध्यान रखना है। अगला आता है कंप्यूटर क्राइम क्या है। कंप्यूटर क्राइम मीन्स द अनऑथराइज्ड एक्सेस, मॉडिफिकेशन एंड थेफ्ट ऑफ डेटा का अनऑथराइज्ड यूज़ करना, मॉडिफाई करना, अल्टर कर देना और उसको चुरा लेना, क्या है कंप्यूटर क्राइम में आता है। इसमें और भी चीज़ें आती हैं जैसे अनऑथराइज्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर, रिलीज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी अगर आप अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर कॉपी कर रहे हैं तो ये सब भी क्या है साइबर क्राइम में आएगा। यहाँ तक कि पायरेसी भी आपका साइबर क्राइम में आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्राइम। अगर कोई क्राइम होगा तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहला एनोनिमस होता है, यानी हमें पता नहीं होता कि किस पर्सन ने क्राइम किया, उसका नाम हमें पता नहीं होता, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, एनोनिमस होता है। दूसरा साइलेंट इन नेचर, यानी कि बहुत ही साइलेंटली वो काम हो जाता है, कोई वायलेंस नहीं होगा, कोई आवाज़ नहीं होगी, कुछ नहीं होने वाला है, चुपके से धीरे से क्या हुआ सारा काम हो गया। लार्ज एरिया ऑफ ऑपरेशंस, यानी इसमें हम क्या करते हैं बहुत दूर तक इसका इम्पैक्ट होता है। लार्ज एरिया मतलब हम बहुत दूर तक इस पर काम करते हैं। जैसे अगर एक पर्सन है जो एसबीआई बैंक को हैक कर ले, तो इसमें क्या हुआ अगर करोड़ों यूजर्स काम कर रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ के हैं, इंडिया के किस किस पोर्शन के हैं, वो सारे लोगों का डेटा क्या हुआ एक बार में हैक हो गया, ये क्या है लार्ज एरिया ऑपरेशन। तो बहुत दूर तक क्या करते हैं आराम से आसानी से कंप्यूटर क्राइम का परफॉर्म किया जा सकता है। ऑलमोस्ट नो फिजिकल एविडेंस, सही बात है, कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होगा, मतलब फिजिकली कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाके काम करता नहीं है, वो तो दूर कहीं बैठे बैठे क्या रिमोटली क्या कर रहा है डेटा को एक्सेस कर रहा है, तो फिजिकल एविडेंस नहीं होगा। हाई इंपैक्ट एंड इंटेंसिटी, ये भी समझ गए होंगे कि इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा। अभी मैंने जैसे बताया एसबीआई का अगर अकाउंट हैक हो जाए, अगर सर्वर हैक हो जाए, इसमें करोड़ों अकाउंट जो भी यूजर्स होंगे, मतलब जिनका बैंक अकाउंट होगा, इनका डेटा होगा, वो आसानी से हैक हो जाए, ठीक है, मॉडिफाई हो जाए, कंप्रोमाइज़ हो सकता है, ठीक है। फार अवे फ्रॉम क्राइम, ठीक है, क्राइम जो करने वाला है कहीं और दूर बैठा हुआ है, ठीक है, और आसानी से दूर बैठे बैठे काम को परफॉर्म कर रहा है, तो ये भी है। जबकि अगर नॉर्मली क्राइम करना है तो आपको वहाँ पर फिजिकली अवेलेबल होना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम कहें कि कंप्यूटर क्राइम के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो पहला है हैकिंग, ठीक है, हैकिंग हो सकती है, साइबर थेफ्ट चोरी हो सकती है, अनऑथराइज्ड यूज एट वर्क, यानी अगर हम किसी जगह पर काम कर रहे हैं और किसी चीज़ को परमिशन नहीं दी गई और उसके बावजूद हम एक्सेस कर रहे हैं, अनऑथराइज्ड होगा। पायरेसी मैंने बताया था, पायरेसी भी हो सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कर पायरेसी मतलब कि एक सॉफ्टवेयर था, हमने क्या किया आसानी से टोरेंट वगैरह से या किसी और साइट से क्या डाउनलोड कर लिया, उसको मैंने परचेज नहीं किया, ठीक है, तो ये क्या है सॉफ्टवेयर पायरेसी, और हम लोग कॉपी करके दूसरे को भी दे देते हैं, ये है सॉफ्टवेयर पायरेसी कॉन्सेप्ट। यानी हम लाइसेंस सॉफ्टवेयर का ना यूज़ करके डायरेक्टली कहीं से कॉपी पेस्ट करके सॉफ्टवेयर का यूज़ करें, पायरेसी का लगेगा। अभी दो तरीके से हो रहा है सॉफ्टवेयर पायरेसी, पायरेसी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। आईपीआर इसको बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब जैसे हमारी एक बुक है मान लो, या हमारी एक वेबसाइट है, या मेरा एक चैनल है, मेरा वीडियो है, ठीक है, मैंने उसको बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया और कोई इसको क्या करे चुपके से चुरा ले जाए और चुरा के क्या करे अपने नाम से यूज़ कर ले, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो हमारे राइट्स क्या हैं कि हम कैसे इसको बचाएं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को, इसी को बोलते हैं पायरेसी, ठीक है। अगला आता है कंप्यूटर वायरसेस एंड वॉर्म्स, यानी बहुत सारे वायरसेस एंड वॉर्म्स के द्वारा भी हम क्या करते हैं क्राइम करते हैं, जिसमें की लॉगर्स, ट्रोजन हॉर्स, ये सब क्या है काम करते हैं, ठीक है।